जय गुरुदेव। मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है दोस्तों। और मैं आज आपके सामने कुछ कमेंटों के बारे में मैं आपको उत्तर दे रहा हूं, जिससे कि सभी को पता लग सके कि भाई हमें क्या करना चाहिए। अगर हम कोई साधना कर रहे हैं तो उसमें हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या हमारे सामने क्वेश्चन खड़े हो जाते हैं आकर के। तो मैं आपको उसी के बारे में मैं आपको आज कुछ बताने जा रहा हूं। तो जो भी व्यूअर्स मेरे चैनल पर नए हैं उनसे मेरी प्रार्थना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में ही बेल के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और वो आप इस वीडियो को देख पाए। और दूसरी प्रार्थना ये है कि वीडियो को स्किप करके ना देखें, वरना आपको सही जानकारी तो मिल ही नहीं पाएगी, आप भटकते रहोगे फिर। और तीसरा, वीडियो अच्छी लगती है तो जरूर वीडियो को आप लाइक करें। अब आती है मुद्दे की बात कि एक मेरे व्यूअर हैं, हालांकि मैं नाम किसी का नहीं लूंगा यहां पर, क्योंकि मैं किसी को एक तरह से उसको ना हीन भावना नहीं करना चाहता हूं मैं उसको। उन्होंने मुझे लिखा है कि जो पत्नी रूप में अप्सरा से, अगर हम पत्नी रूप में अप्सरा की साधना करते हैं तो वो बच्चे देती है क्या? भाई ये कैसा बेहुदा क्वेश्चन है। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये कैसा बेहुदा क्वेश्चन है। अगर आप साधना के बारे में कुछ नहीं जानते तो फिर आपके आचरण से ये बात कहने से आपके ये आचरण का पता लगता है कि आपकी मनोप्रवृत्ति कैसी है। भाई आप साधना कर रहे हो, आप एक देवी की साधना कर रहे हो। आप अगर आपको बच्चे ही पैदा करने हैं तो फिर साधना की कोई आवश्यकता नहीं है। वो आप शादी कीजिए और वहां से आपको बच्चे भी पैदा होंगे, और वो भी किसी अप्सरा से कम नहीं है। अगर आप अपने मन में मानोगे तो वो भी किसी अप्सरा से कम नहीं है। वरना अगर मन में अप्सरा वाली छवि नहीं है तो फिर आप भटकते रहो, फिर आपको अप्सरा कहीं भी नहीं मिलेगी। क्योंकि ये जो चारों तरफ जो मनुष्य योनि में भी जो लड़कियां हैं वो भी कोई अप्सरा से कम नहीं है, वो भी बहुत बहुत सुंदर होती हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, और बच्चे भी पैदा होते हैं। तो इस तरह के कमेंट तो ना करें। दूसरा, क्या एक ही अप्सरा के दो मंत्रों के एक साथ जाप कर सकते हैं? भैया एक साथ दो मंत्रों को कैसे जाप कर लोगे? पहले एक तो सिद्ध कर लो। एक तो अभी तक हो नहीं पाई, उसके बारे में तो जीरो है मामला। तो अब दूसरी को कैसे करोगे? दो दो एक साथ कैसे करोगे भाई? तो भाई साहब सीढ़ी एक एक करके चढ़ लो। अगर पूरी सीढ़ी एक साथ छलांग मार के कोठे पर जाओगे ना, तो फिर तो शायद हो सकता है कि गुरु भी ना बचा पाए, आप नीचे ही मिलोगे, क्योंकि गलती आप इतनी बड़ी कर दोगे। तो इसलिए एक ही मंत्र का जाप करें, एक को कर लो पहले, दूसरे को बाद में देख लेना। तो ये उन्होंने जो लिखा है, मेरे विचार से वो उनकी अपनी समझ है कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं। दूसरा, एक व्यूअर है मेरे, उन्होंने भी कमेंट किया है, मैं बार बार बोलता हूं। उन्होंने कहा कि हवन करना है क्या? देखिए, कोई भी साधना है, मैंने आपको हवन करने के लिए तो मैंने आपको बोला ही नहीं है। किसी में भी अप्सरा साधना में मैंने आपको हवन करने के लिए नहीं बोला है। तो भाई ऐसी कोई जरूरत नहीं है हवन करने की। मैं एक छोटी सी बात आपको बता देता हूं कि जो लोग बोलते हैं हवन करो, ये करो, वो करो, दुनिया भर का आडंबर करो, वो आडंबर मैं नहीं बताता। मैं सीधा सीधे बात करता हूं। अगर आप किसी दूसरे चैनल पर देख करके आ रहे हो और फिर मुझसे यहां आकर के उस बारे में पूछ रहे हो,
तो भाई इसमें तो मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जो मैंने आपको बताया है वो एकदम सही है। गलत जानकारी मैंने आपको दी नहीं है, क्योंकि मैं आपसे कुछ पैसे नहीं ले रहा हूं, ना आपसे मैं कुछ मांग रहा हूं। अगर मैं आपसे कुछ मांगता या आपसे गुरु दीक्षा के मैं पैसे लेता तो फिर हो सकता है कि मैं भी आपको आडंबर दुनिया भर का बताता। तो अब उन्होंने क्या कहा है, फिर एक और कमेंट है उनका, भाई का, आपको जब प्रत्यक्षीकरण हुआ तब आपने किया था हवन। मैंने तो आपको पूरे अनुभव बताए हैं और उन अनुभवों में मैंने कहीं भी आपसे जिक्र नहीं किया है कि मैंने हवन किया है। तो फिर आपने किस उद्देश्य से पूछा है कि भाई मैंने हवन किया है? उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की है वैसे कि बताने की कृपा करें, लेकिन मेरी समझ में एक चीज नहीं आती कि या तो फिर वीडियो को पूरी नहीं देखते भाई, या तो वीडियो को पूरी देखो, उससे आपको पूरा पता लग जाएगा कि मैंने क्या बोला है उसमें और क्या नहीं बोला है। तो उसमें हवन के लिए मैंने नहीं बोला है। भाई आप कर सकते हो हवन, तो किसी भी मंत्र से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब जरूरत ही नहीं है। अप्सरा साधना में मेनली कुछ चीजों की जरूरत होती है जो मैं आपको बता रहा हूं, आज भी बता रहा हूं। एक आपको यंत्र की जरूरत होगी, माला की जरूरत होगी जो कि प्राण प्रतिष्ठित होनी चाहिए। दूसरे नंबर आपको पुष्प की जरूरत होगी, इत्र की जरूरत होगी, बस। और उसके बाद एक आसन की जरूरत होगी, दिशा आपकी कौन सी होगी उसकी आपको जरूरत होगी, कपड़े आप कैसे भी पहन सकते हो। और दूसरे मंत्र जाप की जरूरत होगी। मंत्र जाप जितना ज्यादा से ज्यादा होगा, जितना आप अपने देवी को मान करके चलोगे, जितना आप उसे दिल से मान करके चलोगे, आपके अंदर वासना की भावना नहीं होगी, तो भैया सीधा सीधा सिद्ध हो ही जाएगी, कोई नहीं रोक सकता। फिर मैं आपको बता रहा हूं, क्लियर कर दिया मैंने बिल्कुल एकदम। तो उनके प्रश्न का जवाब ये है। और दूसरा एक जो मैंने नारायण मंत्र की जो साधना डाली थी विष्णु मंत्र की, उसमें एक उन्होंने क्वेश्चन किया है कि धन्वंतरी जी की साधना आप डाल दें प्लीज। आपने भक्तों को कभी नहीं, नारायण अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ते, वो तो ठीक है उनकी बात, बहुत अच्छा उन्होंने वो किया है। और उन्होंने इस साधना के बारे में भी, धन्वंतरी जी की जो साधना है उसके बारे में भी मैं एक संपूर्ण वीडियो बनाऊंगा। और मैं बता भी देता हूं कि धन्वंतरी जी की जो साधना की जाती है वो रोग दोष निवारण के लिए की जाती है, कि हम बिल्कुल एकदम निरोग रहें। उनकी साधना इसीलिए की जाती है, कोई भी औषधि आप किसी को देते हैं तो वो औषधि बिल्कुल कारगर हो। जब आप भगवान धन्वंतरी जी की आप एक बार साधना कर लेंगे और उसके बाद कोई औषधि किसी को अभिमंत्रित करके भी देंगे तो वो औषधि संपूर्ण रूप से काम करेगी, बिल्कुल एकदम सटीक रूप से काम करेगी। तो वो साधना मैं आपको दूंगा, उसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम दें। दूसरा एक और मुझे कमेंट किया है, अगर अप्सरा को प्रेमिका रूप में सिद्ध करा तो शादी कर सकते हैं और गर्लफ्रेंड को कुछ नहीं होना चाहिए, इसके बारे में एक वीडियो डाल दें। तो मैं पहले भी बोल चुका हूं भाई, किसी को कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। मैंने एक वीडियो में पहले भी बताया था, एक व्यक्ति की कई गर्लफ्रेंड होती हैं आज के टाइम में, एक नहीं होती। और इतने बढ़िया इंसान को मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं कि कोई बिना गर्लफ्रेंड के घूम रहा हो सकते हैं कि सभी तो ऐसे नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपसे बोलता हूं कि अप्सरा साधना में अगर आप प्रेमी का रूप में करते हो, मित्र रूप में करते हो, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ना तो आपकी प्रेमिका मरेगी, ना आपकी प्रेमिका आपको छोड़ करके जाएगी। हाँ, आप जब भी साधना करें तो उसमें आप संकल्प लेंगे, तो उस संकल्प में आप देवी से संकल्प में बोलेंगे कि भाई मैं आपकी साधना प्रेमिका रूप, मित्र रूप में कर रहा हूं,
और इस साधना में आप भी मेरे साथ रहें और दूसरे जो मेरे मित्र और प्रेमिका और जो इंसानी योनि में हैं वो भी मेरे साथ रहें। तो उस तरह का आप लेकर के संकल्प और कर सकते हो फिर, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। रही दूसरी बात की पत्नी रूप में, और उसमें भाई पत्नी रूप में सिद्ध नहीं हो सकती आपको जल्दी से। जो भी लोग, मैं बार बार वीडियो में कहता हूं लेकिन फिर भी वीडियो देखते नहीं है और आकर के बस मुझे सीधा कमेंट करना, दूसरे की वीडियो देख करके आएंगे, वहां कमेंट आकर के मुझसे पूछेंगे कि नहीं, वहां पे आपको जवाब मिल जाएगा। तो मैं पहले भी मैं बोल चुका हूं कि पत्नी रूप में आपके लिए साधना इतनी सरल नहीं है। पत्नी रूप में वो सिद्ध करते हैं जो योगी संत होते हैं, वो बहुत उच्च लेवल के, वो सिद्ध कर सकते हैं पत्नी रूप में, क्योंकि उनका कोई लेना देना तो होता नहीं है दुनिया से। उनको तो वो अकेले हैं सीधे। अब अप्सरा क्या करेगी? अप्सरा किसकी पत्नी को मारेगी या किसको क्या करेगी? किसी को कुछ नहीं कर सकते, वो तो अकेले बैठे हैं। अब बिगाड़ ले भी है, क्या बिगाड़ना किसका? तो मजबूरी बन जाती है वहां उसकी। तो इसलिए वहां पत्नी रूप में वो लोग कर सकते हैं। तो आप और माता के रूप में या बहन के रूप में भाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो इतनी सुंदर होती है कि आप देखते ही विचलित हो जाओगे। और जब विचलित हो जाओगे तो कैसे सिद्ध होगी वो? एक बार तुम विचलित हुए, साधना खंडित हुई। क्यों? क्योंकि आपके भाव ही गलत हो गए। अब माँ के बारे में और बहन के बारे में अगर आपके भाव गलत हो गए तो कैसे कर पाओगे, बताओ मुझे। और इतना आसान है नहीं कि वो इतनी सुंदर होती है कि उसने अच्छे अच्छे ऋषि मुनियों की साधनाएं भंग कर दी, तो आप कौन से खेत की मूली हो? सीधी सी बात है। जो आपको कह रहे हैं, जो आपको पैसा लेकर के और सिद्धि ट्रांसफर करना, ये करना वो करना, और मैं आपको अप्सरा दे दूंगा, तो ये सब ना, सब जो झूठ बोल रहे हैं। आपसे पैसा ऐंठने की तरकीब है, आप देते रहो, बस दे करके एक साइड हट जाओगे, कुछ दिन बाद टक्कर मार के वापस चले जाओगे। फिर जो बोल रहा हूं बिंदास बोल रहा हूं, क्लियर बोल रहा हूं। तो ये कुछ कमेंट थे जो मुझे लोगों ने किए हैं। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई थोड़ा सा सोच समझ के पहले मेरी वीडियो देख लो पूरी, उसके बाद ही यार मुझे कमेंट कर लो। मैं कहता हूं कि कमेंट करने की तुम्हें आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है, सबको मैंने बता दिया है, पूर्ण रूप से बता दिया है। आगे मैं सोचता हूं कि मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो लोग मेरा ये वीडियो देख लेंगे, ये वाला वीडियो देख लेंगे, वो क्वेश्चन ही करना भूल जाएंगे, वो नहीं करेंगे क्वेश्चन। फिर जिन्होंने गुरु वाला और ये वाला वीडियो देख लिया वो नहीं करेंगे फिर क्वेश्चन। तो इसी के साथ मैं अब आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए, जिससे कि दूसरे लोगों को भी ये सभी जानकारी मिल पाए। और लास्ट में मेरे साथ आप बोलेंगे, बोलिए वीरभद्रंग बलिए हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस।